नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 8 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चल रहा था। उसका आज का अपना कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि ऊर्जा का समविभाजन का नियम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि और अपने पास में सॉलिड एंड गैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट है, ठोस एवं द्रव्यों की विशिष्ट ऊष्मा है, उसको लेकर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। साथ में ही अपने पास में सीवी और सीपी में जो रिलेशंस है और रिलेशंस को लेकर भी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। और कुछ अपने पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आई हुई अपने पास में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर भी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। जो पिछले सालों में कुछ एग्जाम हुए हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के, उसमें आई हुई कुछ प्रॉब्लम्स अपने पास में है, उनको लेकर भी हम क्या करेंगे? आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने पास में समविभाजन का नियम क्या है। इसमें जो है कि प्रति अणु से संबद्ध अपने पास में जो स्वतंत्रता की कोटि होती है वो होती है हाफ केटी। सही है। प्रति अणु समविभाजन के नियम में अपने पास में क्या होता है? प्रति अणु के लिए, प्रति अणु यानी प्रत्येक अणु के लिए स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रति अणु के लिए स्वतंत्रता की कोटि ये अपने पास में होती है हाफ केटी। हाफ केटी होती है। सही है। एक अणु के लिए 1 गुणा हाफ केटी, 2 अणुओं के लिए 2 गुणा हाफ केटी, 3 अणुओं के लिए 3 गुणा हाफ केटी, 4 अणुओं के लिए 4 गुणा हाफ केटी। सही है। तो ये अपने पास में स्वतंत्रता की कोटि होगी, वो होगी हाफ केटी। सही है। आगे हम बात करें आदर्श गैस के लिए। जो अपने पास में आदर्श गैस है, आदर्श गैस के लिए अपने पास में अपन बात करें तो आदर्श गैस के लिए औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, आदर्श गैस के लिए औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा एक समान यह अपने पास में होती है 3/2 केटी। 3/2 केटी होती है। सही है। आदर्श गैसों के लिए अपने पास में जो औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा है वो फिक्स है, एक समान कितनी होती है? सभी अणुओं के लिए 3/2 केटी होती है। सही है। जबकि अपने पास में स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है? हाफ केटी होती है। आगे अपने पास में है प्रति अणु संबद्ध कुल ऊर्जा, प्रति अणु संबद्ध कुल ऊर्जा ये अपने पास में होती है हाफ केटी। सही है। ये प्रति अणु संबद्ध कुल ऊर्जा अपने पास में कैपिटल एन अणु से संबद्ध कुल ऊर्जा, तो इसको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा अपने पास में 1/2 एन के टी। सही है। अपने पास में 1 मोल से संबद्ध कुल ऊर्जा, 1 मोल से संबद्ध कुल ऊर्जा ये अपने पास में होती है 1/2 के टी की जगह हो जाएगा आर टी। सही है। न्यू मोलों से संबद्ध कुल ऊर्जा, न्यू मोलों से संबद्ध कुल ऊर्जा, तो ये क्या हो जाएगा? न्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो हो जाएगा 1/2 न्यू आर टी। सही है। ये अपने पास में कुछ पॉइंट हो गए। आगे अपन बात करें 1 ग्राम से संबद्ध कुल ऊर्जा, 1 ग्राम से संबद्ध कुल ऊर्जा ये अपने पास में क्या होगी? 1/2 आर टी। सही है। 1/2 आर टी। उसी प्रकार से अपने पास में स्मॉल एम ग्राम से संबद्ध कुल ऊर्जा, स्मॉल एम ग्राम से
संबद्ध कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा। तो अपने पास में ये वाला वैल्यू है, इसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1/2 स्मॉल m RT। सही है। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि प्रति अणु के लिए जो स्वतंत्रता कोटि होती है वो ½ kT होती है। आदर्श गैसों के लिए औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है 3/2 kT। सही है। ये अपने पास में कुछ पॉइंट होगी। इसके अलावा हम बात करें अपने पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्रता की कोटि, ये क्या चीज़ है। तो देखना अपने पास में स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की कोटि, इसको लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे लिख सकते हैं इसको, स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो स्वतंत्रता की कोटि अपने पास में 3 प्रकार की होती है। पहली अपने पास में है एक परमाणु, एक परमाणविक, एक परमाणविक, जिसमें अपने पास में एक परमाणु होगा। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, अपने पास में He हीलियम हो गया, नियोन हो गया और अपने पास में आर्गन हो गया। ये सब अपने पास में क्या है, एक परमाणविक गैसें हैं। इनके लिए अपने पास में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम FOD, ये होता है अपने पास में 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। और जो तीनों के तीनों जो डिग्री फ्रीडम है वो अपने पास में होती है सारी के सारी ट्रांसलेशन, स्थानांतरित गति। सभी के लिए क्या होते हैं, सभी स्थानांतरित होते हैं, सभी स्थानांतरित, सबके सब सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल ट्रांसलेशन, सारे के सारे ट्रांसलेशन होते हैं, सभी क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ये अपने पास में होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम एक परमाणविक गैसों के लिए। सही है। आगे हम बात करें द्विपरमाणविक गैसों के लिए, द्विपरमाणविक, द्विपरमाणविक गैसों के लिए अपने पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, द्विपरमाणविक गैसों के लिए एग्जाम्पल के लिए अपने पास में, जैसे अपने पास में O2, N2, सही है, ये द्विपरमाणविक गैसें होगी। इनके लिए अपने पास में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये अपने पास में होता है 5। 5 में से 3 तो होता है स्थानांतरित या स्थानांतरित ट्रांसलेशन, और 2 अपने पास में होता है घूर्णी या रोटेशन। 2 अपने पास में क्या होता है, घूर्णी या रोटेशन होता है। इस प्रकार से डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। सही है। आगे हम बात करें 3 नंबर पे त्रिपरमाणविक, त्रिपरमाणविक, त्रिपरमाणविक गैसों के लिए, त्रिपरमाणविक गैसों के लिए अपने पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो एग्जाम्पल में अपने पास में क्या क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा H2O, जल हो गया। या फिर ये अपने पास में 2 प्रकार का होगा। पहले इसके प्रकारों की बात कर लेते हैं। पहला अपने पास में होगा रेखीय, लीनियर ट्राइएटॉमिक, सही है, रेखीय। एक अपने पास में होगा नॉन लीनियर, अरेखीय, अरेखीय, रेखीय त्रिपरमाणविक, और एक होगा अरेखीय त्रिपरमाणविक। रेखीय त्रिपरमाणविक की हम बात करें, पहले वाला पॉइंट यह है रेखीय त्रिपरमाणविक, रेखीय त्रिपरमाणविक। इसमें अपने पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होगा 5। जो द्विपरमाणविक गैसों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वही होगा अपने पास में रेखीय त्रिपरमाणविक गैसों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 5। 5 में से 3 होगा ट्रांसलेशन और 2 होगा रोटेशन। 5 में से 3 तो होगा स्थानांतरित और 2 अपने पास में होगा घूर्णी। सही है। एग्जाम्पल के लिए अपने पास में, एग्जाम्पल के लिए अपने पास में ये अपने पास में होगा CO2, CO2 हो गया अपने पास में, BeCl2, BeCl2, ये एक ही रेखा में होंगे तो ये हो जाएगी रेखीय त्रिपरमाणविक। उसके अलावा अपने पास में है अरेखीय त्रिपरमाणविक। अरेखीय त्रिपरमाणविक के लिए अपने पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये अपने पास में होता है 6।
सही है। 3 तो अपने पास में होता है स्थानांतरित, और 3 अपने पास में होता है घूर्णी या रोटेशन। 3 अपने पास में होता है घूर्णी या रोटेशन। इसके एग्जाम्पलों की हम बात करें, एग्जाम्पल के लिए अपने पास में होता है, एक होता है जल H2O, ये अपने पास में अरेखीय होता है। इसकी संरचना H नीचे 2 O और नीचे 2 H होते हैं, तो ये अपने पास में होता है H2O। ये अपने पास में होता है अरेखीय त्रिपरमाणविक। सही है। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि जो एक परमाणविक होता है, मोनो एटॉमिक गैसें होती है, उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। जो अपने पास में डाई एटॉमिक गैसें होती है, द्विपरमाणविक गैसें, उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। 5 में से 3 तो होता है ट्रांसलेशन और 2 होता है रोटेशन। इसके अलावा अपने पास में ट्राई एटॉमिक गैसें होती है, वो अपने पास में 2 प्रकार की होती है, लीनियर ट्राई एटॉमिक और नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक। जो लीनियर ट्राई एटॉमिक होती है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। जो नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक गैसें होती है उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। 5 में से 3 तो होता है ट्रांसलेशन, 2 होता है रोटेशन। इसमें 6 में से 3 तो होता है ट्रांसलेशन और 2 क्या होता है रोटेशन। सही है। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट करो। फिर जो एग्जांपल्स होंगे, ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ है वो अपने पास में, जो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहाँ अपने पास में काम में आएगी। तो आप इसको क्या करो, पहले अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है ठोस एवं गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा। सही है। ठोस एवं गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा, ये अपने पास में क्या होगी, ठोस एवं गैसों के लिए, ठोस एवं गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा, ये अपने पास में क्या होगी, ठोस एवं गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा की हम बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नियत दाब पर। नियत दाब यानी कांस्टेंट प्रेशर, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, ये अपने पास में क्या होगी, ये अपने पास में होती है कांस्टेंट प्रेशर बराबर 1/m डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और ये अपने पास में कांस्टेंट प्रेशर। सही है। ये अपने पास में होती है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। अगर हम इसमें 1 मोल के लिए बात करें, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए विशिष्ट ऊष्मा, तो 1 मोल के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा अपने पास में होगी वो अपने पास में होगी Cp। विशिष्ट ऊष्मा जो अपने पास में Cp है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे कैपिटल M से। सही है। तो अपने पास में 1 मोल की विशिष्ट ऊष्मा आ जाएगी, इसको कैपिटल M से मल्टीप्लाई करवा दे तो देखना अपने पास में क्या बनेगा, ये अपने पास में बनेगा कैपिटल M अपॉन स्मॉल m डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T और कांस्टेंट P। सही है। और अपने पास में जो न्यू होता है, न्यू बराबर अपने पास में होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो ये अपने पास में है कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/न्यू के बराबर। यहाँ से अपने पास में कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, ये हो जाएगा 1/न्यू। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो ये अपने पास में हो जाएगा 1/न्यू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T और कांस्टेंट P। सही है। ये अपने पास में आ जाएगा C और P। Cp का वैल्यू अपने पास में हो जाएगा 1 मोल के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान 1/न्यू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट P। सही है। उसी प्रकार से अगर अपने को नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा याद करनी हो, नियत आयतन पर क्या हो जाएगा अपने पास में, यहाँ भी हो जाएगा। सही है। तो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा आगे अपने पास में है नियत आयतन पर, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा।
यानी कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये अपने पास में होगा सी वी कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होगा 1/m डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इसमें अपने पास में कांस्टेंट वॉल्यूम। सही है। 1 मोल की हम बात करें, 1 मोल के लिए विशिष्ट ऊष्मा, तो ये अपने पास में सी वी बराबर, इसको कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपने पास में 1 मोल के लिए विशिष्ट ऊष्मा आ जाएगी। इसको कैपिटल एम से मल्टीप्लाई करने पर सी वी बराबर हो जाएगा कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी। डेल्टा अपने पास में कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, ये होता है 1/न्यू के बराबर। ये अपने पास में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट वी, और ये अपने पास में सी वी। ये फॉर्मूला बनेगा अपने पास में एक फॉर्मूला अपने पास में ये बनेगा, न्यू की फॉर्म में अपने पास में ये बनेगा कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये अपने पास में सिंपली अपने पास में ये फॉर्मूला बनेगा। सही है। ये अपने पास में हो जाएगी विशिष्ट ऊष्मा। आगे हम बात करें नियत दाब पर मिश्रण की, नियत दाब पर मिश्रण की विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब पर मिश्रण की विशिष्ट ऊष्मा। नियत दाब पर मिश्रण की विशिष्ट ऊष्मा अपने पास में कितनी होगी? ये अपने पास में होगी कांस्टेंट प्रेशर, ये अपने पास में होगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2। ये अपने पास में होगी नियत दाब पर मिश्रण की विशिष्ट ऊष्मा। इसी प्रकार से अपने पास में नियत आयतन पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, नियत आयतन पर मिश्रण की, नियत आयतन पर मिश्रण की विशिष्ट ऊष्मा, मिश्रण की विशिष्ट ऊष्मा, ये अपने पास में होती है CV कांस्टेंट वॉल्यूम N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये अपने पास में कुछ फॉर्मूला है विशिष्ट ऊष्मा को लेकर। ये क्या होने चाहिए? डायरेक्ट याद होने चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल्स में हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में क्या करो, नोट करो। फिर अपन जो है कि अपने पास में CP और CV में जो रिलेशन है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, इनमें जो रिलेशन है उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। सही है। ये अपने पास में इधर हो जाएगा CP के बराबर, इसको M से मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 1 मोल की विशिष्ट ऊष्मा। तो इसको आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में कुछ CP और CV में कुछ रिलेशन है, उनको लेकर क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो CP और CV में संबंध, CP व CV में संबंध, ये अपने पास में क्या क्या होते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उनके लेकर हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। सही है। तो पहला अपने पास में क्या होता है, पहला अपने पास में है CP माइनस CV इक्वल टू अपने पास में होता है R के। पहला तो अपने पास में ये आ गया, CP माइनस CV इक्वल टू R। सही है। यहाँ पे अपने पास में जो CP होगा वो ग्रेटर देन होगा CV से, CP का मान ज़्यादा होगा CV से। सही है। क्योंकि इसमें अपने पास में जो नियत दाब है, नियत दाब पर अपने पास में कुछ न कुछ कार्य होगा। सही है। नियत आयतन पर कार्य का मान 0 और नियत दाब पर कार्य का मान अपने पास में W होता है, तो नियत दाब पर कार्य का मान अधिक होता है। अधिक होने के कारण CP का मान CV से क्या होता है, अधिक होता है। सही है। तो अपने पास में एक तो हो गया CP माइनस CV इक्वल टू R। एक अपने पास में होता है CP या CV, CV का मान अपने पास में होता है, ये अपने पास में होता है F/2R। ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखोगे तो एग्ज़ाम में क्या होगा, ये डायरेक्ट काम आएगी। CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, CV का वैल्यू होता है F/2R। अगर CV का वैल्यू उठा के इसमें रख दें तो CP का वैल्यू आ जाएगा।
सही है। ये अपने पास में समीकरण नंबर 1, ये अपने पास में समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, मान रखने पर देखना क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा CP माइनस CV की जगह रख देते हैं F/2R, F/2R इक्वल टू अपने पास में R। तो यहाँ से CP बराबर कितना होगा, इधर अपने पास में R, ये इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा F/2R, इसमें भी R है, इसमें भी R है, R को बाहर ले लेते हैं तो CP बराबर बचेगा, इधर से बचेगा 1 प्लस इधर से बचेगा F/2 और R पूरे में बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा CP का वैल्यू। सही है क्या, ये अपने पास में आ गया CP। तो ये तो अपने पास में है CV का वैल्यू, ये अपने पास में है CP का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो बराबर R आ जाएगा। सही है। और अपने पास में CP/CV, ये CP/CV इसके ये अपने पास में बराबर होता है गामा के। किसके बराबर होता है, गामा के, यानी कि बराबर CP का मान अपने पास में ये रहा, CV का मान अपने पास में ये रहा, उठा के रख दें तो गामा का मान आ जाएगा। देखना CP का मान अपने पास में है 1 प्लस F/2 ये R, ये CP/CV का मान F/2 ये अपने पास में R। सही है। इसमें R से R कटेगा, F/2 इसके बटा में जाएगा, F/2 इसके बटा में जाएगा। देखना अपने पास में क्या होगा आगे, गामा बराबर CP/CV बराबर R से R कटेगा, इधर बचेगा 1 प्लस F/2, नीचे बचेगा अपने पास में F/2 ये बचेगा। देखना इसको कैसे लिख सकते हैं, F/2 को डिवाइड कराते हैं, एक बार 1 के बटा में रखते हैं, एक बार इसके बटा में रखते हैं। तो देखना इसको एक बार 1 के बटा में रखते हैं तो ये अपने पास में उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/F प्लस F/2 को F/2 के बटा में रखते हैं तो ये अपने पास में हो जाएगा 1। सही है। तो यहाँ से अपने पास में गामा या CP/CV ये बराबर किसके आ गया, ये अपने पास में आ गया 2F+1 के। एक अपने पास में ये फॉर्मूला बन गया। सही है। ये जो अपने पास में फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो अपने पास में ये फॉर्मूले क्या होंगे, काम में आएंगे। सही है। तो एक रिलेशन अपने पास में ये आ गया। तो यहाँ से CP माइनस CV बराबर R होता है। CV का मान आ गया F/2R, CP का मान आ गया 1 प्लस F/2 इंटू R। दोनों को डिवाइड कर दिया, गामा का मान आ गया। दोनों को डिवाइड करने पे अपने पास वैल्यू आ गया 2F+1। सही है। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा अपने पास में कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। एक अपने पास में होता है गामा बराबर अपने पास में होता है CP/CV, ये होता है अपने पास में। तो यहाँ से देखना अपने पास में वैल्यू क्या आएगी, गामा बराबर CP बराबर अपने पास में कितना होता है, CP माइनस CV, ये बराबर होता है R के बराबर होता है। तो यहाँ से अपने पास में CP का मान कितना आ गया, ये अपने पास में आ गया R प्लस CV, ये रिलेशन हो गया अपने पास में। CP का मान उठा के रख देते हैं, CP का मान होगा CV प्लस R बट्टा ये अपने पास में आ गया है इस बट्टा में CV। सही है। तो यहाँ से अपने पास में CV का मान आ जाएगा। देखना क्या आएगा, ये गामा बराबर, इसको इसके बटा में रखते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस इसको एक बार इसके बटा में रखते हैं तो हो जाएगा R/CV। अपने को CV चाहिए तो देखना एक को इस तरह भेज देते हैं, ये हो जाएगा गामा-1 बराबर R/CV। CV को इस तरह भेजते हैं, CV बराबर R, और इस गामा-1 को इसके नीचे भेज देते हैं, ये गामा-1। सही है। तो एक अपने पास में ये वैल्यू आ गया किसका, CV का। आगे एक और वैल्यू, अब CV का मान अपने पास में कितना है, R/गामा-1। CV का मान यहाँ रख दे तो CP का मान आ जाएगा। देखना ये समीकरण नंबर अपने पास में मान लेते हैं इसको, ये 2, ये अपने पास में समीकरण 3, ये अपने पास में समीकरण नंबर 4, और ये अपने पास में समीकरण नंबर 5, ये अपने पास में समीकरण नंबर 6। सही। 6 से 5 में मान रखने पर, समीकरण 6 से 5 में, समीकरण 6 से 5 में मान रखने पर देखना क्या होगा अपने पास में, ये
सी वी का मान उठा के यहाँ रख देते हैं। देखना गामा बराबर सी पी अपॉन समीकरण 5 को अपन लिख सकते हैं, या गामा बराबर सी पी अपॉन सी वी का मान अपने पास में है आर अपॉन गामा -1। इसको इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो अपने पास में सी पी आ जाएगा, इसके बटा में 1 मान लेते हैं। तो सी पी बराबर कितना हो गया, गामा आर गामा -1, ये अपने पास में आ गया सी पी का मान। सही है। अब सी पी अपॉन सी वी गामा के बराबर होता है, इस सी पी में सी वी का भाग लगा दें तो आर गामा -1 से आर गामा -1 कटेगा और गामा बचेगा। सी पी अपॉन सी वी क्या होता है, गामा, ये आ जाएगा रिजल्ट अपने पास में। सही है। तो ये अपने पास में क्या आ गए, सी पी और सी वी के अलग अलग फॉर्म में वैल्यूज़ आ गई। सही है। तो ये सारी के सारी जो वैल्यूज है वो अपने पास में क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये समीकरण 7 हो गया, ये अपने पास में समीकरण 7 हो गया। ये जो सारी की सारी वैल्यू है ये अपने पास में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में जैसी अपने को रिक्वायरमेंट होगी हम उस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। ये अपने पास में सी पी और सी वी की कुछ वैल्यूज़ हो गई। सही है। फिर इसके बाद में कुछ अपने पास में 1-2 रिजल्ट और आते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट, उनको लेकर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में अपने को दिया गया है कि एक आदर्श गैस उत्क्रमणीय स्थितिकला प्रक्रम से गुजरती है तथा उसकी मोलर ऊष्माधारिता C स्थिर रहती है। यदि इस प्रक्रम में इसके दाब व आयतन के बीच संबंध, अपने पास में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जो रिलेशन है वो अपने पास में है PV की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अपने को ये जो n है इसका वैल्यू ज्ञात करना है। सही है। तो अपने पास में जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है वो अपने पास में क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में होता है डी क्यू बराबर डी न्यू प्लस डी डब्ल्यू। सही है। डी क्यू बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है सी डी टी। ये अपने पास में ऊष्मा, ये अपने पास में आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी, ये अपने पास में होती है सी वी डी टी प्लस ये अपने पास में पी वी की पावर n है, कांस्टेंट है, P और V कांस्टेंट है। ये अपने पास में रुद्रोक्षम प्रक्रम में होता है। रुद्रोक्षम प्रक्रम में अपने पास में जो किया गया कार्य है वो अपने पास में होता है R अपॉन 1 माइनस जो पावर अपने पास में है n, तो ये अपने पास में हो जाएगा n। सही है। R1 माइनस जो PV की पावर है वो माइनस कर देंगे यहाँ से। सही है। तो R1 माइनस ये जो PV वाली पावर है n, ये माइनस हो जाएगी। सही है। साथ में अपने पास में ये अपने पास में होगा dt। सही है। dt सब में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर अपने पास में क्या बचेगा, c बराबर सी वी प्लस R अपॉन 1 माइनस n, यह फॉर्मूला बनेगा। तो जहाँ अपने पास में PV कांस्टेंट दे रखा हो, PV की पावर n कांस्टेंट दे रखा हो क्वेश्चन में, तो वहाँ पे अपने पास में c बराबर क्या होगा, सी वी प्लस R1 माइनस n क्या होगी, इसकी पावर होगी। ये अपने पास में n भी हो सकती है, अल्फा भी हो सकती है। तो यहाँ अपने पास में n है तो यहाँ पे ले लिया n। सही है। अपने को इसमें n का मान याद करना, ये जो n है इस n का मान यहाँ याद करना। ये n का मान पूछ रहा है तो अपने को n का मान याद करना। तो देखना n का मान अपने पास में क्या हो जाएगा, n का मान अपने पास में Cp और Cv की फॉर्म में। तो यहाँ से n का मान याद करने के लिए इस r को Cp Cv में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास में ऑप्शन में r कहीं नहीं है। तो इस r को लिख सकते हैं Cp माइनस Cv बराबर r होता है। तो इस r की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अपने पास में होता है Cp माइनस Cv बराबर r, ये रिलेशन होता है। सही है। हम जानते हैं वी कैन नो दैट। तो यहाँ से r की जगह अपन रख सकते हैं Cp माइनस Cv। तो देखना यहाँ से अपने पास में क्या होगा, c बराबर ये Cv का Cv प्लस r की जगह Cp माइनस Cv अपॉन 1 माइनस n, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से n का मान याद कर सकते हैं Cp और Cv की फॉर्म में, ये रही अपने पास में। देखना यहाँ से n का मान क्या हो जाएगा, n का वैल्यू अपने को याद करना है। तो यहाँ से ये अपने पास में c बराबर, इधर अपने पास में 1 माइनस n, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से। ये 1 माइनस n इससे गुणा होगा Cv से, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो Cv 1 माइनस n
प्लस 1 माइनस एन से 1 माइनस एन घटेगा, ये बचेगा सी पी माइनस सी वी। ये रिलेशन अपने पास में आ जाएगा सी बराबर। अब यहाँ से देखो सी वी को अंदर गुणा करवाते हैं तो यहाँ से देखना सी बराबर क्या हो जाएगा, सी को इधर गुणा करवाते हैं, ये अपने पास में हो जाएगा सी प्लस ये अपने पास में हो जाएगा सी, ये गुणा हो जाएगा 1 माइनस एन, 1 माइनस एन इस तरह गुणा हो जाएगा, सी वी को अंदर गुणा करो, ये हो जाएगा सी वी माइनस एन सी वी प्लस सी पी माइनस का सी वी, ये आ गया अपने पास में। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, सी वी अंदर मल्टीप्लाई होते सी वी, एन से मल्टीप्लाई होते एन सी वी, ये सी पी माइनस सी वी, ये सी वी इधर भी है माइनस का, ये सी बी प्लस का, कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास में क्या बचेगा, इधर अपने पास में बचेगा सी पी एन सी वी, इधर अपने पास में ये देखना, इधर से सी को अंदर गुणा करवा दूँ, इधर बचेगा सी माइनस का एन, सी अंदर गुणा हो गया तो सी और ये माइनस का एन सी बराबर, इधर से अपने पास में सी वी से सी वी कैंसिल हो जाएगा, इधर अपने पास में बचेगा सी पी और ये माइनस का एन सी वी, एन सी वी, ये बच रहा अपने पास में। अपने को वैल्यू याद करना है एन का, तो एन वालों को एक तरफ, बाकी को क्या कर लेते हैं एक तरफ। तो देखना अपने पास में क्या हो जाएगा। आगे हम बात करें, ये अपने पास में इस तरफ आएगा तो ये अपने पास में हो जाएगा सी पी इस तरफ जाएगा सी माइनस सी पी बराबर, ये इस तरफ आएगा तो ये अपने पास में माइनस का एन सी बी पहले से, और ये इधर आते प्लस का हो जाएगा एन और सी, ये अपने पास में बन जाएगा, ये अपने पास में बढ़ जाएगा एन सी इधर है, सी पी इस तरफ आते माइनस का हो गया, ये एन सी बी पहले से माइनस का यहाँ रखा है, ये इधर आते इधर क्या हो गया प्लस का हो गया, तो यहाँ से अपने पास में बच गया सी माइनस सी पी बराबर, यहाँ से एन बाहर आ गया, एन बाहर आते अपने पास में क्या बच गया, यहाँ से तो बच गया सी और यहाँ से बच गया माइनस का सी बी, सही है। एन बाहर आते इसमें से तो सी बच गया, इसमें से बच गया माइनस का सी बी, एन अपने को चाहिए तो एन बराबर क्या हो जाएगा सी माइनस का सी पी अपॉन में सी माइनस का सी बी, ये अपने पास में वैल्यू होगा एन का। ये कौन सी ऑप्शन में मैच करता है, ये अपने पास में मैच करता है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इधर उधर कैलकुलेशन करनी है, मेन फार्मूला अपने पास में ये है, इस फार्मूले में आर का वैल्यू रख दो सी पी माइनस सी वी, ये हो गया, इसको इधर उधर खोल करवा के एन का वैल्यू याद करना, तो एन का वैल्यू हो जाएगा सी माइनस सी पी अपॉन सी माइनस का सी वी, सही है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या चीज़ ध्यान रखना है, अगर अपने पास में पी वी की पावर एन कॉन्स्टेंट है तो अपने पास में जो सी का मान होगा, सी बराबर अपने पास में होगा सी बराबर सी वी प्लस आर वन माइनस गामा, या एन पावर दे रखी है तो एन, सही है। सी बराबर होगा सी वी प्लस आर वन माइनस एन। तो इस फॉर्मूले से इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से उसी पे बेस्ट अपने पास में क्वेश्चन ये है, इसमें अपने को दे रखा है पी वी की पावर 3, यानी कि एन की जगह क्या दे रखा है यहाँ पे 3 अपने को दे रखा है। इसके लिए अपने को धारिता याद करनी है, सी का मान याद करना है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखा अपने पास में, ये रहा फॉर्मूला सी के लिए, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, धारिता सी बराबर अपने पास में होती है सी वी प्लस आर वन माइनस इसकी जो भी पावर है, अल्फा है, गामा है, एन है, तो इसकी पावर मान लेते हैं अपने पास में एन है। तो यहाँ से अपने पास में सी बराबर सी वी प्लस आर वन माइनस एन, एन की जगह यहाँ कितना है 3 है, तो ये हो गया 3, सही है। सी वी का मान अपने पास में इसमें दे रखा है एक परमाणु गैस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस है, एक परमाणु गैस के लिए जो सी वी ये अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है F/2R। सी वी का वैल्यू अपने पास में होता है F/2R, अभी अपन ने डेरिवेशन में निकाला था हर एक की वैल्यू। तो यहाँ से अपने पास में एक परमाणु गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है, एक परमाणु गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ये अपने पास में 3 होगा। तो F का मान उठा के रख देते हैं, तो सी वी बराबर कितना हो गया 3/2R, ये अपने पास में हो गया सी वी का मान।
एक परमाणु गैस के लिए। CV का मान उठा के रख देते हैं। तो देखना अपने पास में C बराबर CV का मान है 3/2R, 3/2R प्लस इधर अपने पास में है R 1 - 3, ये होगा -2। तो यहाँ से देखना C बराबर ये हो जाएगा 3/2R प्लस माइनस का R/2। तो C बराबर यहाँ से लघुत्तम आएगा 2 लघुत्तम आएगा, 2 से 2 कटेगा, इधर बचेगा 3R माइनस 2 से 2 कटेगा, इधर बचेगा R। तो यहाँ से 3 में से 1 जाएगा, ये बचेगा 2R/2। तो यहाँ से C बराबर कितना आ गया, 2 से 2 कटेगा, C बराबर आ गया R। तो अपने पास में जो ऊष्माधारिता C है उसका मान आ गया R कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर 1 में है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो पढ़ा क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन अपने पास में हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगर अपने पास में PV कांस्टेंट है, उसकी पावर दे रखी है गामा, तो उसके लिए अपने पास में C ऊष्माधारिता का जो मान होगा वो अपने पास में होगा C बराबर CV प्लस R1 - गामा या N। तो ये इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखेंगे, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा। तो यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेंगे। सही है। तो इन दोनों को क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है किसी आदर्श गैस के अणुओं की 3 तो स्थानांतरित गति है, 3 तो इसमें है ट्रांसलेशन रोटेशन, और 2 इसमें है गुणनी गति या वायु। 3 तो इसमें है ट्रांसलेशन और 2 इसमें है रोटेशन। 3 तो स्थानांतरित गति है और 2 क्या है, गुणनित स्वतंत्र कोटियाँ है। गैस को तापमान T पर रखा गया है। इस गैस के 1 मोल अणुओं की कुल आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी अपने को ज्ञात करनी है, और इसके लिए अपने को गामा का वैल्यू ज्ञात करना है। गामा बोले तो CP/CV का मान याद करना है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो अपने को इसमें ज्ञात करनी है इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा न्यू बराबर अपने पास में होती है F/2, ये अपने पास में RT। सही है। F बराबर है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ से F बराबर अपने पास में कितना हो गया, F में अपने पास में है 3 तो अपने पास में है स्थानांतरीय, 2 अपने पास में है घूर्णी। तो F बराबर कितना हो गया, 3 + 2, 3 तो ट्रांसलेशन और 2 रोटेशन। तो यहाँ से F बराबर अपने पास में हो गया 5। F बराबर 5 रख देते हैं। तो यहाँ से अपने पास में न्यू बराबर 5/2 RT, ये अपने पास में मान आ गया किसका, आंतरिक ऊर्जा का। तो 5/2 RT कौन से में है, 5/2 RT ऑप्शन 1 में है और ऑप्शन 4 में है। अब अपने को इस पर याद करना है गामा का मान। तो गामा अपने पास में क्या होगा, सेकंड वाले की हम बात करें गामा यानी CP/CV। गामा का वैल्यू अभी अपन निकाला है। गामा बराबर अपने पास में होता है 2/F + 1। यह आया था अपने पास में गामा बराबर। F का मान अपने पास में 5 है, उठा के यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ से देखना गामा बराबर ये अपने पास में ऊपर 2, F का मान 5 प्लस का 1। तो यहाँ से गामा बराबर लघुत्तम आएगा 5, 5 से 5 कटेगा, ऊपर बचेगा 2 प्लस 5 एकम 5, ये 5 और 2 7, 7/5। तो गामा बराबर हो जाएगा 7/5। पहले का मान तो है 5/2 RT, दूसरे वाले का मान है 7/5। कौन से ऑप्शन में, 5/2 RT, ये तो आ गया आंतरिक ऊर्जा, और गामा बराबर हो गया 7/5। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो गया। सही है। ये दोनों की वैल्यू पूछिए, पहले आंतरिक ऊर्जा पूछिए फिर गामा पूछा है। तो आंतरिक ऊर्जा ये है, गामा का मान ये है, जो ऑप्शन 4 में मैच करता है। सही है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन करने में हम क्या रहेगी, आसानी रहेगी। आगे अपने पास में है कि सही संबंध का चयन करना है। CP और CV की कौन कौन सी वैल्यू अपने पास में होती है वो अपने को चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें तो एक रिजल्ट अपने पास में होता है गामा बराबर CP/CV, ये होता है अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में देखना CP/CV एक अपने पास में होता है CP - CV इक्वल टू अपने पास में होता है R। तो यहाँ से CP बराबर कितना हो गया, ये हो गया R + CV। सही है। CP का मान उठा के रख देते हैं। तो यहाँ से देखना गामा बराबर
सी पी का मान है आर प्लस सी वी, आर प्लस सी वी अपॉन सी वी। तो यहाँ से गामा बराबर, देखना है ऐसे गामा बराबर क्या होगा, सी वी को एक बार इसके बटा में रखते हैं, सी वी को एक बार इसके बटा में रखते हैं, तो सी वी को आर के बटा में रखते हैं तो ये हो जाएगा आर अपॉन सी वी प्लस सी वी को सी वी के बटा में रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1। सही है, अपने को सी वी का मान ज्ञात करना है, इसे एक को इधर भेज दे, ये हो जाएगा गामा माइनस 1 बराबर आर अपॉन सी वी। तो सी वी बराबर कितना हो गया, सी वी इस तरफ चला गया, गामा माइनस 1 इस तरफ आ गया, तो आर गामा माइनस 1 ये वैल्यू होता है किसका, सी वी का। सी वी का मान होता है आर अपॉन गामा माइनस 1, सी वी का मान होता है आर अपॉन गामा माइनस 1। ये है क्या, ये नहीं है, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत है। अब अपने को सी पी का मान चेक करना है कि सी पी का मान क्या होता है, फिर यहाँ से मैच करवाना है। सही है, तो अपने पास में देखना, इसको देते हैं समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 2 से 1 में मान रख दे और यहाँ से किसका मान ज्ञात कर ले, सी पी का मान ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, मान रखने पर देखना क्या होगा, समीकरण 1 अपने पास में है गामा बराबर सी पी अपॉन सी वी, सी वी का मान ये रहा, यह है आर अपॉन गामा माइनस 1। ये अपने पास में किसका मान है, ये सी वी का मान है। सी पी का मान याद करना है, इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो सी पी बराबर कितना हो जाएगा, सी पी बराबर हो जाएगा गामा पहले से, ये इस तरफ जाएगा मल्टीपल हो जाएगा आर अपॉन गामा माइनस 1। ये अपने पास में होगा किसका मान, सी पी का मान। सी पी का मान होगा गामा आर अपॉन गामा माइनस 1। सी पी और सी वी दोनों का अनुपात याद कर लो, गामा आ जाएगा। सी पी में से सी वी घटा दो तो आर आ जाएगा, चेक करके देख सकते हैं। तो अपने पास में जो सी वी का मान होगा वो तो होगा आर अपॉन गामा माइनस 1, आर अपॉन गामा माइनस 1 नहीं है, ये दोनों तो गलत हो गए। और सी पी का मान होगा वो होगा गामा आर अपॉन गामा माइनस 1, गामा आर अपॉन गामा माइनस 1। कौन सी ऑप्शन में है, गामा आर अपॉन गामा माइनस 1 ऑप्शन नंबर 2 में है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सही संबंध का चयन करना, तो ये संबंध ये वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपने पास में जो दोनों क्वेश्चन है इनको हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर कुछ आगे की प्रॉब्लम्स अपने पास में हैं उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किसका फलन होती है। तो आदर्श गैस की जो अपने पास में इंटरनल एनर्जी होती है वो अपने पास में क्या होती है, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो आदर्श गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी अपने पास में होती है डी न्यू, ये अपने पास में होती है एन सी वी डेल्टा टी, ये अपने पास में होती है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा। सही है, ये किसका फलन होती है, ये टेम्परेचर का फलन होती है डेल्टा टी। किसका फलन होती है, टेम्परेचर का, केवल ताप का फलन होती है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है कि ऊष्मा के समविभाजन नियम के अनुसार एक स्वतंत्र कण की औसत स्थानांतरित ऊर्जा क्या होगी। एक स्वतंत्र कण है तो उसके लिए अपने पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू होगा 3। सही है, इसमें केवल और केवल ट्रांसलेशन होगा, वाइब्रेशन और रोटेशन इसमें नहीं होगा, तो इसमें अपने पास में होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसमें अपने पास में जो ऊर्जा न्यू होती है वो अपने पास में होती है F/2 kT, ये अपने पास में होता है फॉर्मूला। और इसमें अपने पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम F का मान है 3, तो यहाँ से ऊर्जा न्यू बराबर अपने पास में कितनी हो जाएगी, 3/2 kT। सही है, स्वतंत्र कण अपने पास में कोई है, स्वतंत्र कण में केवल गतिज ऊर्जा निहित होती है, केवल गतिज ऊर्जा निहित होती है। घूर्णी व कंपन इसमें नहीं होता है, घूर्णी व कंपन, ट्रांसलेशन व रोटेशन व वाइब्रेशन, घूर्णन व कंपन नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी इसके लिए अपने पास में F, डिग्री ऑफ फ्रीडम F का मान 3 होता है, तो 3 उठा के रख देंगे तो 3/2 kT। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में।
तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। स्वतंत्रता पूर्वक कोई कण है तो उसके लिए जो अपने पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 3 होगा। तो यहाँ पे एफ की जगह 3 रख देंगे तो 3/2 KT आ जाएगा, जो ऑप्शन 4 में मैच करता है। तो ऑप्शन 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7, किसी अदृढ़ द्विपरमाणु अणु के लिए गामा का मान ज्ञात करना। सही है। तो गामा बराबर अपने पास में क्या होता है, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो गामा बराबर अपने पास में होता है 2/f+1। सही है। f अपने पास में है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अपने पास में कोई अदृढ़ द्विपरमाणुविक अणु के लिए अपने पास में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम f का मान होता है ये अपने पास में होता है 7। सही है। अदृढ़ द्विपरमाणुविक अणु के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होता है और इसकी जगह दृढ़ परमाणुविक अणु होता तो उसके लिए अपने पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। तो यहाँ अदृढ़ की बात कर रहे हैं तो अदृढ़ में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे f बराबर 7 रख देते हैं। तो देखना गामा बराबर क्या होगा, ये होगा 2/7+1। तो यहाँ से गामा बराबर 7 एलसीएम आएगा, 7 से 7 कटेगा 2 बचेगा, इधर 7 एकम 7। तो गामा बराबर हो जाएगा 7 और 2 9, 9/7। कौन से ऑप्शन में 9/7, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें अपने को दिया गया है कि एक मिश्रण है, इसमें 1 मोल हीलियम है, उसके लिए अपने पास में Cp और Cv की वैल्यू दे रखी है, और तथा 1 मोल अपने पास में है हाइड्रोजन, उसके लिए Cp और Cv की वैल्यू दे रखी है। तो मिश्रण के लिए Cp का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है अपने पास में डायरेक्ट, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में है कांस्टेंट प्रेशर मिश्रण का। तो ये अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने पास में होता है N1Cp1 प्रेशर के लिए, N2Cp2 अपॉन N1+N2। सही है। तो N1 पहले वाले के कितने, 1 मोल, N1 का मान 1, हाइड्रोजन के भी कितने मोल, 1 मोल, N2 का मान भी 1। यहाँ से अपने पास में N1 का मान 1, N2 है इसका मान भी 1, Cp1 पहले वाले के लिए कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है हीलियम गैस के लिए, ये Cp1 ये अपने पास में है 2.5R, और दूसरे वाले के लिए Cp2 किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, Cp का मान है 3.5R। Cp चाहिए अपने को, Cv की अपने को आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे पूछ रहा है ये। तो ये वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो देखना यहाँ से अपने पास में Cp मिश्रण के लिए नियत दाब पर अपने पास में देखना, ये अपने पास में N1 का मान 1 इंटू Cp1 यह है 2.5R प्लस N2 का मान 1, Cp2 ये अपने पास में है 3.5R अपॉन N1 + N2 1 + 1। तो यहाँ से देखना इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2.5R प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3.5R अपॉन 1 + 1 2, ये हो जाएगा Cp मिश्रण के लिए अपने पास नियत दाब पर मिश्रण, ये अपने पास में हो जाएगा Cp का मान। इसको और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखना ये अपने पास में 2.5 और 3.5 ये हो गया अपने पास में 4 और 2 6, ये हो गया 6R/2। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, ये अपने पास में 2 से कटेगा 3 बार, ये हो जाएगा 3R। तो Cp मिश्रण हो जाएगा 3R कौन से ऑप्शन में, 3R है ऑप्शन नंबर 2 में। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपने पास में जो दोनों क्वेश्चन है इनको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि द्विपरमाणुविक गैस एक की नियत दाब और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का मान क्रमशः अपने को दिया गया 28 इकाई और 21 इकाई। अन्य कोई अपने पास में द्विपरमाणुविक गैस B है, उसके लिए अपने पास में ये वैल्यू क्रमशः दी गई है 21 इकाई और 15 इकाई। तो निम्न में से जो सही कथन है उसका अपने को चयन करना है। सही है कि पहला कथन अपने पास में है गैस A के अणुओं में कंपन स्वतंत्र कोटि के हैं लेकिन B में नहीं है,
गैस बी के अणुओं में कंपन स्वायत्त या स्वतंत्र कोटि के हैं, ए में नहीं है। दोनों गैसों के अणुओं में कंपन स्वतंत्र कोटि के हैं, दोनों गैसों के अणुओं में कंपन स्वतंत्र कोटि के नहीं है। ये अपने को चेक करना है, सही है। तो द्विपरमाणु गैस की बात कर रहे हैं, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। पहले गैस ए के बारे में चेक कर लेते हैं, फिर गैस बी को चेक कर लेते हैं, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपने पास में गैस ए के लिए, गैस ए के लिए, गैस ए के लिए, गैस ए के लिए अपने पास में गामा बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है Cp/Cv इक्वल टू 2/F+1, ये वैल्यू होता है। Cp और Cv का मान दे रखा है गैस ए के लिए। Cp का मान है Cp, ये दे रखा है इस पर नियत दाब पर 28 इकाई, और Cv ये इसमें दे रखा है 21 इकाई। ये दोनों वैल्यू उठा के रख देते हैं, इसमें F का वैल्यू याद कर लेते हैं। देखना Cp का मान तो कितना 28, Cp का मान 28, Cv का मान है 21 बराबर अपने पास में है 2/F+1। 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 या 21 बराबर 2/F+1। ये 1 इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 माइनस का 1 बराबर 2/F। 3 यहाँ से लघुत्तम आएगा, 3 से 3 कटेगा, ये 4 माइनस 3 एकम 3 बराबर 2/F। 4 - 3 1/3 इक्वल टू 2/F। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, F बराबर आएगा 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 6 हो गया। किस गैस के लिए, गैस ए के लिए। द्विपरमाणुक गैस ए है, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 6। 6 में से अपने पास में 3 तो अपने पास में क्या होंगे, ट्रांसलेशन या स्थानांतरित गति, प्लस 2 अपने पास में होंगे रोटेशन, और 1 अपने पास में क्या होगा, वाइब्रेशन। ऐसे होगा अपने पास में। द्विपरमाणुक अणुओं के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, लेकिन यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गया। 6 हो गया तो मतलब इसमें एक क्या गया, वाइब्रेशन आ गया। तो जो गैस ए है उसके जो अणु है उनमें कंपन स्वतंत्र कोटि के होंगे, सही है। स्टेटमेंट क्या सही हो गया कि जो गैस ए है उसके जो कंपन है उसमें कंपन स्वतंत्र कोटि के हैं। अब गैस बी के लिए चेक कर लेते हैं। गैस बी में अपने पास में क्या होगा, गैस बी की हम बात करें तो गैस बी के लिए, गैस बी के लिए, गैस बी के लिए अपने पास में गामा बराबर Cp/Cv इक्वल टू 2/F+1। Cp का मान दूसरी वाली गैस के लिए देखो, Cp का मान 21 है और Cv का मान 15 है, तो ये 21/15, 21/15 बराबर 2/F+1। 3 से कटता ही, 3 7 21 और 3 5 15 बराबर 2/F+1। 1 इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/5 माइनस का 1 बराबर 2/F। यहाँ से एलसीएम आएगा 5, 5 से 5 कटेगा, 7 बचेगा, माइनस 5 एकम 5 बराबर 2/F। 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 2/5 बराबर 2/F। ये 2 से 2 कटेगा, F इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा F बराबर 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 5 हो गया। 5 में से अपने पास में 3 तो क्या होगा, 3 तो होगा अपने पास में ट्रांसलेशन, स्थानांतरीय, और अपने पास में 2 उसके लिए होगा रोटेशन, और 1 ये अपने पास में 0 क्या होगा, वाइब्रेशन। क्योंकि 5 है तो 5 में से 3 तो हो जाएगा ट्रांसलेशन, स्थानांतरित गति, 2 हो जाएगी गुणनी गति, इसमें वाइब्रेशन क्या होगा, 0 होगा। तो जो गैस ए होगी उसके अणुओं में कंपन होगा, लेकिन जो गैस बी है उसके अणुओं में कंपन नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 5 है तो उसमें केवल ट्रांसलेशन और रोटेशन होता है। अगर द्विपरमाणुक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ गया तो इसका मतलब 3 ट्रांसलेशन है, 2 रोटेशन है और 1 क्या है, वाइब्रेशन है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। जो गैस ए के अणुओं में कंपन स्वतंत्र कोटि के हैं, जबकि गैस बी में के जो कंपन हैं वो स्वतंत्र कोटि के, कंपन स्वतंत्र कोटि के नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम है वो अपने पास में जो RPSC 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का,
उसमें पूछा गया क्या है, एक प्रॉब्लम है। तो ये अपने पास में जो 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था आरपीएससी का, 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्या है, प्रॉब्लम है। सही है। तो ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो।